और अब बात 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की, जो कि ओडिशा में आयोजित की गई है। बुधवार से शुरुआत हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल होने वाले। मोनिका, बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं और इसके लिए वो ओडिशा पहुंच भी चुके हैं। और सबसे बड़ी बात आपको ये बता दें कि इस आयोजन में शामिल होने के लिए 50 देशों से आए भारतीय प्रवासियों ने पंजीकरण करवाया है। इस बार क्या कुछ इस शिविर में होने वाला है, इस रिपोर्ट में देखिए। ओडिशा में 3 दिनों तक चलने वाले प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम की शुरुआत ओडिशा में बुधवार को हो गई। इस कार्यक्रम में आज पीएम मोदी भी शामिल होने वाले हैं। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पीएम देर रात ओडिशा भी पहुंच गए। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही पीएम भारतीय एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। ये प्रवासी भारतीयों के लिए विशेष पर्यटक ट्रेन है। दिल्ली के निजामुद्दीन से रवाना होकर ये ट्रेन 3 सप्ताह की अवधि के लिए पर्यटन और धार्मिक महत्व वाले स्थलों की यात्रा करेगी। प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस का संचालन प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना के तहत किया जाएगा। मुझे लगती है विश्व में टूरिज्म के प्रमोशन के लिए ये प्रवासी भारतीय दिवस बहुत बड़े सुयोग हमारे लिए हैं। आई थिंक बहुत सारे स्टेट्स में हुआ है, लेकिन ये जो उड़ीसा में हुआ है, जो बेस्ट केप्ट सीक्रेट भारत का है, आई थिंक दिस इज गोइंग टू चेंज फॉर्च्यून्स नॉट ओनली फॉर उड़ीसा बट फॉर होल ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 10 जनवरी को राष्ट्रपति मुर्मू ओडिशा के भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के समापन सत्र में भाग लेंगी और प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बुधवार को प्रवासी भारतीय दिवस 2025 के मौके पर भुवनेश्वर में मॉरिशस के कला और सांस्कृतिक मंत्री महेंद्र गोंदिया और उप मंत्री हम्बीराजेन नरसिंघेन से मुलाकात और बातचीत भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कब कब हुआ, अब ये डिटेल्स भी आपके सामने रख देते हैं। 2003 नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। 2004 की बात करें तो फिर से नई दिल्ली में ही इसका आयोजन किया गया। वही 2005 में महाराष्ट्र मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। हैदराबाद तेलंगाना में 2006 में आयोजन किया गया था, जहां बड़ी संख्या में जो प्रवासी है वो पहुंचे थे। 2007 की बात करें तो दिल्ली में ही आयोजन किया गया था, राष्ट्र राजधानी में। और 2008 में भी कुछ यही सिलसिला रहा, दिल्ली में ही आयोजन हुआ। 2009 चेन्नई यानी कि तमिलनाडु में आयोजन किया गया। 2010 की बात करें फिर से एक बार नई दिल्ली में आयोजन हुआ। 2011 में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 2012 में इसका आयोजन राजस्थान में किया गया था, जयपुर में। 2013 में कोच्चि यानी कि केरल में इसका आयोजन किया गया। और 2014 की बात करें, यह सिलसिला पहुंच जाता है नई दिल्ली में, जहां इसका आयोजन किया गया था। बड़ी संख्या में यहां पर भी रजिस्ट्रेशन हुए थे। 2015 में गुजरात में आयोजन किया गया, गांधीनगर में। 2017 की बात करें, बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजन हुआ। और साथ ही साथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में भी इसका आयोजन हुआ है। वो भी 2019 की बात हम बता रहे हैं, जहां वाराणसी में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 2021 की बात करें तो वर्चुअल माध्यम से हुआ था। कोरोना काल आप याद कीजिए, जिस दौरान ये जो कार्यक्रम है ये वर्चुअल माध्यम से करवाया गया था। 2023 की बात करें तो मध्य प्रदेश इंदौर में इसका आयोजन किया गया था। 2025 भुवनेश्वर ओडिशा, यानी कि इस बार जो ये सम्मेलन हो रखा है ये ओडिशा में करवाया जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज पहुंचने वाले हैं। और चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात 2 मिनट दुनिया की करेंगे। लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग ने मचाई तबाही, मरने वालों की बढ़ी संख्या। भारी संख्या में लोग अपना घर छोड़कर मजबूर हुए भागने को। कैलिफोर्निया के जंगल की आग से बचकर निकली पीड़िता ने सुनाई अपनी आप बीती। आग की वजह से छोड़ा अपना घर। लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग ने विकराल रूप धारण किया। आसमान में देखी गई आग की लपटें, भयानक तस्वीरें भी सामने आई। यूक्रेन के ज़ेपोरिज़िया में रूस ने दागी मिसाइल हमले में 13 लोगों की मौत हो गई, कई लोगों के घायल होने की खबर। यूक्रेनी ड्रोन से निपटने के लिए रूसी सैनिकों ने की खास ट्रेनिंग, वीडियो भी सामने आया।
रूस ने यूक्रेन पर किया जोरदार हमला। एफपीवी ड्रोन से किया हमला, यूक्रेन के लड़ाकू विमानों को तबाह किया। यूक्रेन पर रूस के टोही विमानों में किया गया हमला, एफयू आर्टिलरी गन से नष्ट किया गया। इजरायल की वापसी के बाद लेबनानी सेना दक्षिणी तटीय शहर में तैनात। युद्ध विराम समझौते के बाद नकोरा से इजरायली सेना वापस लौटी। लेबनान में हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पर हमला, सैनिकों ने ट्रक पर लगे रॉकेट लॉन्चर को भी तबाह किया। बैंकॉक में पूर्व कंबोडियाई विपक्षी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। भारत सरकार ने बढ़ाया बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना का वीजा। यूनुस सरकार को दिया मैसेज, बांग्लादेश छोड़ने के बाद से भारत में है हसीना। यूनुस सरकार ने रद्द कर दिया था हसीना का पासपोर्ट। पैसे के बदले चुप रहने के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप। कोर्ट से सजा पर रोक लगाने की मांग की। कई धाराओं में मामला दर्ज है। आरोपी को वसई कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 13 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। पता चल रहा है कि करीबन 40 प्लस विक्टिम्स को इसने 2021 से इसी तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर बोल के लगाएंगे या पुलिस इंस्पेक्टर बोल के लगाएंगे, इस तरीके से इन्होंने फंसाया है। इसकी पूरी मालूमात हम लोग अभी हमारे इनके जो पुलिस कस्टडी ली है उसमें लेंगे। इसके साथ में कितने और साथीदार है और कैसे आरोपी है, इधर आरोपी भी है, इसकी भी हम लोग इंट्रोगेशन में हम इसकी पता करेंगे। जांच के दौरान आरोपी के पास से 28 फर्जी पहचान पत्र मिले। इनमें से आयकर विभाग के सहायक आयुक्त और गृह विभाग के सहायक आयुक्त और यहां तक कि सीबीआई विभाग के पुलिस आयुक्त के पहचान पत्र शामिल थे। इसके अलावा आयकर विभाग की फर्जी नियुक्ति पत्र, लेटर हेड और स्टैंप भी बरामद हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट से एक मामले में राहत की मांग की है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ न्यूयॉर्क में जिस तरीके से सजा सुनाई गई, एक मामले में पैसे के बदले चुप रहने के मामले में, इस मामले में अब डोनाल्ड ट्रंप ने अनुरोध किया है कि उनकी सजा को रोक दिया जाए। बिल्कुल मोनिका, और कुल एक ही मामला नहीं है, 34 मामले ऐसे हैं जहां डोनाल्ड ट्रंप दोषी पाए गए हैं, जिसके बाद ट्रंप के जो वकील हैं वो देश की सर्वोच्च अदालत जा पहुंचे हैं और ये मांग कर रहा है कि जो सजा सुनाई गई है उसे रद्द कर दी जाए। रिपोर्ट देखिए आप। ट्रंप ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख, अपनी सजा को रद्द करने की मांग। 34 मामलों में दोषी पाए गए हैं ट्रंप। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब अपनी सजा को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आपको बता दें कि न्यूयॉर्क की अदालत ने ट्रंप को पहले सुनाई गई सजा को रद्द करने से इनकार कर दिया था। ट्रंप को व्यापारिक रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के 34 गंभीर मामलों में दोषी पाया गया था। इस दौरान ट्रंप लगातार गलत काम करने से इनकार करते रहे। उम्मीद की जा रही थी कि अभियोजक आज सुबह तक जवाब दाखिल करेंगे। पिछले साल मई में जज जुआन एम मर्चेंट ने इन मामलों में ट्रंप को दोषी पाया था, जिसके बाद यह भी साफ कर दिया था कि ट्रंप को जेल, जुर्माना या परिवीक्षा नहीं लगाई जाएगी, जबकि वो न्यूयॉर्क में उनके दोष सिद्धि को खारिज करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ट्रंप के वकीलों ने तर्क दिया कि गंभीर अपराध के अभी भी असहनीय दुष्प्रभाव होंगे। उन्होंने तर्क दिया कि सजा सुनाए जाने में देरी होनी चाहिए, क्योंकि वो राष्ट्रपति पद की संस्था और संघीय सरकार के संचालन के साथ गंभीर अन्याय और नुकसान को रोकने के लिए दोष सिद्धि की अपील कर रहे हैं। हालांकि कई लोग जो कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क ट्रायल कोर्ट के पास राष्ट्रपति ट्रंप पर सजा और निर्णय देने या उनके खिलाफ कोई और आपराधिक कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है, जब तक कि राष्ट्रपति पद की प्रतिरक्षा के पर्याप्त दावों को उठाने वाली उनकी अपील का समाधान नहीं हो जाता, जिसमें आवश्यक हो तो कोर्ट में समीक्षा हो सकती है। अब